वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति और महत्व समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे कि प्रबंध के कार्य क्या है। तो जब भी हम लोग प्रबंध के कार्य पढ़ेंगे या प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे तो दो लोगों को जरूर पढ़ना है। एक तो हेनरी फ्यूल होगा और एक होगा F.W. टेलर। ठीक है, देखिए अब है क्या कि प्रबंध के कार्य, कार्य तो प्रबंध का बहुत सारा है लेकिन मूल रूप से 5 कार्य है। उसका कितना है? 5 कार्य है। देखिए, प्रबंध का कार्य का प्रतिपादन, प्रतिपादन का मतलब क्या होता है? फादर है ना, जो इसको सबसे पहले स्टार्ट किया। बोले ना कि कोई सिद्धांत होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिद्धांत होगा। तो सिद्धांत दिया किसने? तो एक सिद्धांत हेनरी फ्यूल भी लेके आए। उन्होंने बताया कि प्रबंध का कार्य जो है 5 कार्य है। प्रबंध का कितना कार्य है? 5 कार्य है। उन्होंने 5 कार्य जो अपने बुक में लिखा था वो यही लिखा था, टू फोरकास्ट एंड प्लान। प्लान का मतलब है योजना बनाना। दूसरा था टू ऑर्गेनाइज, संगठन बनाना। टू कमांड मतलब आदेश देना लोगों को। कमांड का हिंदी यही होता है ना, आदेश देना। और टू कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय बनाए रखना, मतलब एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बनाए रखना। और अंतिम उन्होंने दिया था कि टू कंट्रोल। ठीक है, तो ये था वो ये लगभग 1915 या 1916 में दिया था। ये आपको हम कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, 1916 में ये पहली बार उस टाइम पे दिया था, 1916 में। ठीक है, और अब है कि सर तो फिर पूरा डिटेल में क्यों नहीं लिखे हम? इसलिए डिटेल में नहीं लिखे हैं कि सबसे पहले आपको जानना है कि हम लोग को पूरा बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 जो लेसन है वो यही है। एक एक लेसन मिलेगा हम लोग को जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, ये 5 लेसन हम लोग को पढ़ना भी है। तो 5 लेसन है तो हम अभी अगर 5 लेसन इसमें क्लियर नहीं होगा, 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा लेकिन सबको पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे, जब भी कभी पढ़ेंगे तो प्लानिंग को पूरा एक लेसन को पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आज हम आपको समझाते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ आना जरूरी है कि फादर ऑफ क्या बोलते हैं, फंक्शन है ना, प्रबंध के फंक्शन। ऐसा नहीं है कि फादर ऑफ सर बिजनेस स्टडीज कौन है, अलग अलग सिद्धांत का अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन हेनरी फ्यूल ने किया। उन्होंने 5 कार्य बताए। क्या कार्य बताए? टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू ऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको अच्छा से कि सर 5 कार्य क्या है। तो अच्छा से देखिए, समय जैसे जैसे आता है ना, कुछ कुछ बदलते जाता है। हम जो पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि जब आप मैनेजमेंट पढ़ने जाएंगे तो इससे और चीजें एडवांस हो गई होगी। हमारे पास जितना भी बुक अथॉरिटी में है उतना हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य है प्लानिंग। आप भी सोच सकते हैं कि कोई भी काम करने से पहले पहले क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा। आप भी कहीं जाइएगा पिकनिक मनाने के लिए या कहीं घूमने जाएंगे तो सबसे पहले क्या तैयार करेंगे? प्लान। उसका रूपरेखा तैयार करेंगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस प्रकार जाना है, कितना पैसा खर्चा होगा, कब वापस आएंगे, सारा आप पहले डेटा बना लेते हैं ना। उसी तरह से किसी व्यवसाय या किसी संगठन में या किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले योजना तैयार कर लेंगे, जिसको हम कहेंगे नियोजन, प्लानिंग बना लेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किसके द्वारा किया जाना है। कई सारा प्रश्न होता है प्लानिंग के अंदर में, क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, किस प्रकार किया जाना है, ये सारा कार्य का निर्धारण कर लिया जाएगा किसमें? प्लानिंग में। इसके लिए एक लेसन है प्लानिंग का आपके इस क्लास इस वर्ष, इस ईयर, तो उसमें फिर पढ़ाएंगे। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना। हमने ये तय कर लिया, प्लानिंग में ये तय कर लिया क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है और किसके द्वारा किया जाना है। लेकिन एक आदमी अकेले काम नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको चाहिए टीम। क्या चाहिए? टीम। छोटा लेवल से लेकर बड़ा लेवल तक जो हर काम करेगा, हमको काम करने के लिए एक टीम चाहिए। टीम चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ये भी इसमें कर लेना नियोजन में। पैसा आ गया मान लीजिए, अब पैसा का हिसाब कौन करेगा? तो अकाउंटेंट चाहिए। मान लीजिए हमको इंजीनियर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, कर्मचारी चाहिए, स्टाफ चाहिए, पेंटिंग करने वाला चाहिए, रंगने वाला चाहिए। तो ये सब को मिला करके क्या बनेगा? एक टीम चाहिए। तो इस टीम को क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। ये संगठन काम करेगा प्लानिंग किए हुए। जैसे प्लानिंग की है उस प्लान के आधार पर ये संगठन काम करेगा और इसको काम करवाएगा कौन? प्रबंधक। ठीक है, नेक्स्ट लिखे स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का मतलब हुआ नियुक्ति करना। संगठन बनाने का जैसे तैयारी कर लिए, मेन मेन आदमी हम लोग बना लिए कि ये अकाउंटेंट हो जाएगा, ये मैनेजर है, ये मालिक है,
ये इंजीनियर है, ये मैन होगा सुपरवाइज़र। अब और भी तो लोग चाहिए हमको, ऑफ़िस में काम करने वाले लोग चाहिए, कंप्यूटर चलाने वाला आदमी चाहिए, लेबर चाहिए, बहुत तरह का लोग काम करने के लिए चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, नियुक्ति करना होगा, स्टाफिंग करना होगा, स्टाफ को अपना नियुक्त करना होगा, तब ना हम अपना काम उसको देंगे कि चलिए जी हम सारा काम नहीं कर सकते, इंजीनियर थोड़ी घर बनाएगा। इंजीनियर सिर्फ़ काम बताएगा, उसके साथ और भी मैकेनिक होंगे, कि मैं कहता लेबर होगा, जो वेजेस पेयर होगा, वो काम को करेगा। तो इसी को कहेंगे हम लोग स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? किसी को भर्ती करना, नियुक्त करना, रोज़गार देना, नियोजन करना, इसी को क्या कहते हैं? स्टाफिंग। स्टाफिंग बहुत बड़ा बात है। जब आप पढ़ेंगे स्टाफिंग तो बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन, निर्देशन। जैसे ही सबसे पहले तो आप योजना बना लिए, क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, और उसके बाद आप संगठन बना लिए। संगठन बनाने के बाद आप लोगों को नियुक्ति भी कर लिए। अब अपना आप काम करने का तैयार हो गए। तो तैयार कर लिए तो सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे? सबको आदेश देंगे ना जी, कि कामवा कैसे करिएगा, तब ना होगा। आदेशवा देना होगा ना आपको जी, कि हाँ भईवा अब काम आप ऐसे करिएगा। अब तो आएगा, हम मान लीजिए हमको कल कोई ऑफ़िस में बिठा देगा, हमको बोलेगा सर काम करिए, तो हम थोड़ी जानते हैं वहाँ क्या करना है। हम शुरू हो जाएँगे और आपको ऐसे बिज़नेस स्टडी पढ़ाना, तो हमको समझाया जाएगा कि भईवा ऐसे नहीं होगा काम। आप कुछ इस प्रकार काम करिए कि ऐसे काम होगा। तो ये हमको डायरेक्शन देगा, निर्देशन देगा कौन? प्रबंधक बताएगा कि नहीं देखिए इस प्रकार काम करिएगा तो ऐसे होगा, तो आपका काम बनते जाएगा। तो काम करने का तरीका कौन डायरेक्शन देगा? वही देगा। फ़िल्म में देखेंगे डायरेक्टर, है ना? एक्टर और डायरेक्टर क्या होता है? एक्टर ना एक्टिंग करता है, उसको बोला हँस के दिखा तो हँस के दिखा दिया। डायरेक्टर उसको बोला रो के दिखा तो रो के दिखा दिया, गुस्सा करके दिखा तो गुस्सा करके दिखा दिया। तो डायरेक्शन दे रहा है कोई और काम कोई और कर रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग निर्देशन, ठीक है? नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। सर बहुत बड़ा बात है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। समस्या ही समस्या है, इतना कार्य है कि समस्या ही प्रॉब्लम्स है और इसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। तो जो कुछ भी काम हुआ है, जो भी हम लक्ष्य बनाए हैं, उस कार्य को देखना है, एनालाइसिस करना है, पढ़ना है, फिर उसको करना है कि नहीं कोई काम ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम किया जाना है, कोई कम हो रहा है तो उसको बढ़ाया जाना है। इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग करना, नियंत्रण क्या कर लेना है कि ज़्यादा हो रहा है, बेहतर हो गया काम तो बहुत अच्छा बात है, और ज़्यादा खराब हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए काम किया जाता है। कहा जाता है नियोजन आगे देखने का काम है और कंट्रोलिंग क्या है? पीछे देखने का काम है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ, ये काम कौन देखेगा? कंट्रोलिंग देखेगा, ठीक है? अब इसी में है कि सर डायरेक्शन बहुत बड़ा वर्ड है। हम बताएँ ना कि डायरेक्शन फ़िल्म में देखे हैं कि डायरेक्टर लिखा रहता है, तो वो डायरेक्टर का काम सबसे ज़्यादा होता है मूवी में। मूवी में एक्टर से ज़्यादा काम डायरेक्टर करता है, वो बताता है कैसे काम करना। तो डायरेक्टर जो है ना, डायरेक्शन में एक बड़ा बात आ जाती है, ये बात डायरेक्शन के अंदर में है। सुपरविज़न, सुपरवाइज़र आप लोग सुने होंगे, सुपरवाइज़र जो है ना लेबर को काम कराता है। आप ऐसे काम करिए, ऐसे जल्दी होगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन जो सबसे पहले सबसे देता है वो है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र अच्छा वही हो सकता है जिसके अंदर बोलने का अच्छा कला हो। अब कोई गुस्सा के बोलेगा तो लेबर हथौड़ा फेंक के भाग जाएगा। आजकल तो आप लोग देखेंगे इंस्टाग्राम में जैसे गाना बंद करता है, रेडियो लेता है, चल देता है, काम नहीं करेंगे। तो उसी तरह से सुपरवाइज़र अच्छा होना चाहिए। सुपरवाइज़र के पास बोलने का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि जो बात हम बोले आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, आपके समझ में आना चाहिए ये बात। अगर समझ में आ गया तो सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। समझ में ही नहीं आया तो मेरा बेकार हो जाएगा, है ना? और उसकी बड़ी बात होती है नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है लीडर वही होता है जो 20 आदमी को कमांड दे सके और उसका कमांड सब लोग मानेगा, है ना? तो डायरेक्शन का काम यही होता है लीडरशिप। वो कमांड दे रहा है लोगों को 50, 100, 200, 1000, 2000 लोग उसके यहाँ काम करते हैं और सबको कमांड दे रहा है कि बेल चालो, फावड़ा लो और लेके दौड़ दो और कोड़ दो। तो सब गया और जाके कोड़ने लगा। तो उसके लिए एक और चीज़ का ज़रूरत होता है, वो है मोटिवेशन, है ना? आजकल तो मोटिवेशन मेडिसिन है जी, हैं? जब देखो मोटिवेशन में सब लगा रहता है, तो मोटिवेट करना पड़ता है। काम करने के लिए क्या करना होता है? मोटिवेट। आप भरी बार खोदो निकल जाएगा सोना, लगा सब फावड़ा लेकर के खोदने के लिए लेबर सब, नहीं निकल ये जाएगा, हीरा निकलेगा तो निकलेगा, है ना? तो वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफ जब आपके पास आ जाएगा तो स्टाफ के साथ सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और साथ-साथ मोटिवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है कि आप अगली बार अच्छा काम करिएगा
तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये एक तरह का मोटिवेशन है, जो आने वाला चैप्टर जब आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग जब आएगा तब आपको हम इसको अच्छा से समझाएँगे। आज के लिए इतना ही है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लिखिए कम से कम कहाँ से देख रहे हैं ये तो लिखिए, और कोई तरह का समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, है ना? आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।